नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 दिन तक बारिश की संभावना, विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर अगले कुछ दिन बारिश हो सकती है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व मध्य के हिस्से में एक कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र बना है। इसके कारण झारखंड के राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न इलाकों में अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने सोमवार को रांची में बताया कि 20 से लेकर 23 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश खूंटी जिले के अड़की में हुई। यहां 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 20 से लेकर 23 सितंबर तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में 1 जून से लेकर 20 सितंबर के बीच वास्तविक वर्षपात 937.8 मिलीमीटर हुई, जबकि सामान्य रूप से इस दौरान 986.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जाती है। इस तरह से औसत में 5% कम बारिश हुई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश से स्थिति में और सुधार आने की उम्मीद है। झारखंड में खुले कक्षा 6 से ऊपर के स्कूल तो बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। झारखंड में सोमवार से कक्षा 6 से ऊपर सभी स्कूलों का खुलना शुरू हो गया। राजधानी रांची समेत कई जिलों में संचालित प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सोमवार से कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई। हालांकि 17 महीनों से अधिक समय से बंद कई स्कूलों में अभी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, इसलिए इन स्कूलों को 24 सितंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कई स्कूली बच्चों ने बताया कि पिछले 17 महीने से स्कूल बंद रहने के कारण उनका पठन पाठन समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा था। ऑनलाइन क्लास में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थी। कभी इंटरनेट कनेक्शन में बाधा उत्पन्न हो जाने से, तो कभी मोबाइल फोन लैपटॉप में खराबी आ जाने या बैटरी डाउन हो जाने के कारण पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसके अलावा भी कई अन्य तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब झारखंड के शिक्षक अपने मनपसंद स्थान पर ले सकते हैं ट्रांसफर। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली ड्राफ्ट हुआ तैयार। राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 शिक्षकों तक के स्थानांतरण को लेकर नियमावली में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। नियमावली में संशोधन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंप दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की सहमति के बाद संशोधित नियमावली तैयार की गई है। नियमावली को शिक्षा मंत्री की सहमति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद नियमावली विधि और कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी। इन विभागों की सहमति के बाद नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। नियमावली संशोधन के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नियमावली संशोधन में अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर फिर से वर्ष 1994 की नियमावली के प्रावधानों को लागू करने का सुझाव दिया गया है। वैसे शिक्षक जो झारखंड के नहीं हैं, उन्हें भी अपनी इच्छा के अनुरूप जिला चयन का अवसर दिया जा सकता है। इसके तहत राज्य में शिक्षकों को 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद पूरे सेवा काल में अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। इसके तहत शिक्षक अपने गृह जिला का भी चयन कर सकते हैं। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए वर्ष की बाध्यता नहीं होगी। झारखंड में अप्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड 1 की स्वीकृति, मिलेगा अब वेतन लाभ। राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें 30 साल से अधिक समय से प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब ऐसे शिक्षकों को ग्रेड 1 में लाने की स्वीकृति मिल गई है। इस बाबत चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। इन शिक्षकों को लंबे कार्य अनुभव के मद्देनजर ग्रेड 1 दिया जाएगा। इसका लाभ साल 1982, 1983, 1986, 1987, 1988 तथा 2012 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा। बताते चले कि इन शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 निर्धारण के आधार पर वेतन निर्धारित कर वित्तीय लाभ देने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका लाभ नियुक्ति के साथ की गई ग्रेड 1 में शामिल शिक्षकों को नहीं मिलेगा। खबर है झारखंड के गढ़वा से। गढ़वा के मुस्कनी पहाड़ पर पोटास का भंडार, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में हुआ खुलासा। झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे कर रहा है। ड्रिलिंग के माध्यम से हो रहे इस सर्वे के बाद भवनाथपुर के मुस्कनी पहाड़ में पोटास के भंडार होने का पता चला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी है। भूतत्व विभाग के निदेशक विजय ओझा ने इसकी पुष्टि भी की है।
पोटास का उपयोग मुख्यतः कृषि कार्य में बतौर खाद के रूप में होता है। वहीं इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल साबुन या डिटर्जेंट पाउडर बनाने में भी किया जाता है। झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर क्षेत्र के मकरी, मुस्केनिया पहाड़, सिंधीताली, बरवारी और गेडेरियाडीह को चिन्हित कर 25 दिसंबर 2020 से इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग का कार्य चल रहा था। झारखंड में एयर इंडिया की रांची हैदराबाद विमान सेवा 20 सितंबर से शुरू। हफ्ते में 2 दिन उड़ान भरेगा विमान। हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है, अब आप रांची से हैदराबाद का सफर आराम से कर सकेंगे। एयर इंडिया की ओर से ये सेवा 20 सितंबर से शुरू की गई है। एयर इंडिया का विमान सप्ताह में 2 बार रांची से हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगा। भाजपा ने हेमंत सरकार से की झारखंड में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की वकालत। प्रदेश भाजपा ने केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य में भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तय किए जाने की मांग की है। सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपीए सरकार ओबीसी वर्ग के हितों के मसले पर केवल नौटंकी कर रही है, घड़ियाली आंसू बहाती रहती है। अगर उनकी नीयत ठीक है तो वे भी राज्य में केंद्र की तर्ज पर आरक्षण नीति लागू करें। केंद्र सरकार पर ओबीसी हितों के मसले पर उंगली उठाने वाले कांग्रेस ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, परंतु मोदी सरकार ने केंद्र में आने के बाद इसके लिए पहल की है। चाहे वह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की ओबीसी के लिए 27% आरक्षण हो या आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण का मसला हो, केंद्र ने हमेशा आगे बढ़कर पहल की है। परंतु राज्य सरकार जनता को ओबीसी हितों के नाम पर अपनी विफलता छिपाने को ठगने में लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रवक्ता सरोज सिंह समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। खबर है झारखंड के गुमला से 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। 3 सालों से जुड़ा हुआ था नक्सली संगठन के साथ। जिले में नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एसपी डॉक्टर एहतेशाम बकारीब के निर्देश पर भाकपा माओवादी के 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली राकेश उरांव उर्फ मानकी उरांव को कुड़मगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली राकेश के विरुद्ध जिले के कुड़मगढ़, चैनपुर और गुमला थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक देसी पिस्तौल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद किया है। 2 साल बाद रांची में होगा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। न्यूजीलैंड और भारत का एक T20 मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। BCCI ने जारी किया शेड्यूल। 2 साल बाद रांची में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा। न्यूजीलैंड और भारत के बीच T20 का दूसरा मुकाबला 19 नवंबर को JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे पहले 2019 में JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच खेला गया था। खबर है झारखंड के सिमडेगा से। सड़क हादसे में डॉक्टर SN साहू की मौत। गुमला से लौटने के दौरान कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। झारखंड के सिमडेगा सदर अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर SN साहू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा रात लगभग 10 बजे के करीब हुआ है। वे गुमला से सिमडेगा सदर अस्पताल लौट रहे थे। इसी दौरान जामटोली के पास स्विफ्ट डिजायर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना कोलेबरा पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की। खबर है झारखंड के बोकारो से। कोरोना से मृत कर्मचारियों के आश्रितों का होगा मुफ्त इलाज, जारी होगा मेडिकल कार्ड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जुड़ी बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र समेत सभी कंपनियों में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले अधिकारी और कर्मचारी के आश्रितों का कंपनी के अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। आश्रित की श्रेणी में पुत्र और पुत्री को रखा गया है। सेल प्रबंधन ने यह आदेश दे दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। सामान्य परिस्थिति में अधिकारी और कर्मचारी के मरने पर सिर्फ आश्रित पति या पत्नी को ही सेल अस्पताल में निःशुल्क इलाज की सुविधा पहले से थी। आप सबको बता दूं कि अभी तक कोरोना से सेल में 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी दम तोड़ चुके हैं। वैसे सेल की मान्यता प्राप्त यूनियन लंबे समय से मांग कर रही थी कि कोरोना से मृत अधिकारी और कर्मचारी के किसी आश्रित को अस्थायी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन सेल प्रबंधन ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। झारखंड में PM आवास का पैसा लेकर घर बनाने में विलंब कर रहे लोग तय समय में पूरा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। झारखंड रांची नगर निगम क्षेत्र में अब तक 8000 आवास बन पाए हैं। राशि मिलने के बाद भी 3000 से अधिक लाभुक निर्माण कार्य में सुस्ती बरत रहा है।
निगम शिविर लगाकर ऐसे लाभुकों को जल्द निर्माण करने के लिए कह रहा है। वहीं कुछ लाभुक तो ऐसे हैं जिन्होंने राशि लेकर भी अभी तक आवास का निर्माण शुरू नहीं किया है। निगम द्वारा उन्हें नोटिस भी थमाई जा रही है। शिविरों के माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देकर जल्द घर का निर्माण पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। अगर इससे भी वो नहीं मानेंगे तो विभाग द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में स्कूली विद्यार्थियों के लिए साइकिल खरीद की प्रक्रिया पर सवाल, लुधियाना की कंपनी ने लगाया आरोप। लुधियाना स्थित साइकिल निर्माण की बड़ी कंपनी रॉक स्टार इंडस्ट्री ने झारखंड में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए खरीदी जाने वाली साइकिल की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया है। कंपनी की ओर से इस संबंध में झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण आयुक्त मुख्य सचिव झारखंड को पत्र लिखकर साइकिल खरीद की पूरी टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। कंपनी ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 9 सितंबर को 3,49,000 साइकिल खरीद के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किया है। लगभग 122 करोड़ की लागत की यह टेंडर है। एक साइकिल की कीमत 4500 रुपये तक रखी गई है। 20 सितंबर तक टेंडर भरने का अंतिम समय था। कंपनी की ओर से कहा गया है कि एक बिचौलिए के माध्यम से पूरी टेंडर प्रक्रिया के नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसका अक्सर विभाग मंत्री और आदिवासी कल्याण आयुक्त के दफ्तर में आना जाना लगा रहता है। 3 छोटी कंपनियों को इसके जरिए लाभ दिलाने की मंशा है, जो राज्य के मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना के साथ मजाक भी है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।